में, 40 बिहार में, 42 बंगाल में, 162 162 में अगर 8 सीट इनको मिलती ही जाता, कांग्रेस को, राहुल जी को क्या कर लेते 8 सीट से, बोलिए। इनके पास पूंजी है ही नहीं, मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। अरे एमपी ही तो पूंजी है। 2 एमपी था बीजेपी के पास एक समय में, 300 प्लस हुआ, काम किए तब न जी। बीजेपी टोटली धर्म के नाम से, राम के नाम से ही राजनीति कर रही है। क्या विकास होना चाहिए इस पर ध्यान नहीं देती है वो। ये दोनों मिल के नीतीश बाबू मोदी जी बड़ा बड़ा मॉल खोलेंगे देश में। छोटी छोटी दुकानों से क्या होगा, नाम रख दिया मोहब्बत की दुकानें। हमको नहीं लगता है कि मोहम्मद की दुकानें चलेगा बड़ा बड़ा मॉल के सामने। ये सच है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में। जब भी इलेक्शन आती है तभी ईडी याद आती है। बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ चुका है और अभी समय है सुबह का 8 साढ़े 8 बज रहा होगा और तमाम यहाँ पे पार्क में घूमने आए लोग हैं। कुछ देर पहले ये लोग राजनीति पे चर्चा कर रहे थे। सोचिए इन लोगों से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। भाजपा पे आरोप लग रहा है भाजपा वॉशिंग मशीन है, क्या कुछ कह रहे चाचा? देखिए, कोई पार्टी दूध का धुला नहीं है। सबसे बड़ी पार्टी है देश में। लोकसभा में 300 प्लस उनका बहुमत है, एमपी का, भाजपा का। तो वॉशिंग मशीन वाला बात भी कहीं कहीं सटीक है। जैसे अजीत पवार आए महाराष्ट्र वाले, उनके ऊपर भी करोड़ों का घोटाला का आरोप लगा हुआ है, लेकिन उनके ऊपर ईडी क्या छापा नहीं पड़ रहा, तमाम तरह का। नहीं, वो तो वहाँ का पद पर आ गए ना, एकनाथ शिंदे के साथ महाराष्ट्र में। अजीत पवार शरद पवार जी का जो भतीजा है। तो वॉशिंग मशीन वाला बात आप जो बोले उसको मैं काट नहीं सकता। क्या कुछ लग रहा है सीएम पद पे रहते हुए सोरेन जी का गिरफ्तार हो जाता है बिहार में, एक दिन पहले सत्ता परिवर्तन होती है, दूसरे दिन ही लालू परिवार के ऊपर ईडी का छापा पड़ने लग जाता है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, ये लैंड फॉर जॉब वाली जो बात है, पुरानी बातें हैं। 2004 से 9 तक जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद जी, उस समय का ये मामला है। मनमोहन सिंह की सरकार थी, वो मामला ये लोग लटकाते लटकाते बीच में भी बहुत बार पूछताछ हुआ, दिल्ली से लेकर पटना तक। तो चुनाव के टाइम में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, थोड़ा बढ़। हमारे साथ और अंकल जी है, क्या कुछ कहेंगे? बीजेपी पर हमेशा से आरोप ये लगता रहा है कि वो ईडी का उसका सहायता लेकर के तमाम विपक्षी पार्टी जो उनसे डराने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी देख लीजिए और झारखंड में भी दोनों पार्टी उनसे साथ नहीं जुड़ रहे थे ना। ये सच है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है देश में। जब भी इलेक्शन आती है तभी ईडी याद आती है, उसके पहले कुछ काम नहीं होता है। ये तो डराने का काम तो हो ही रहा है सरकार की तरफ से। इसके ऊपर सोचना चाहिए सरकार को, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। 2024 लोकसभा चुनाव किसके पक्ष में जाने वाला है? क्योंकि अभी हम बिहार से हैं, तो बिहार अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी राम राम जप रहे हैं सब लोग, लेकिन जो होनी चाहिए प्रगति वो नहीं हो रही है। मेन काम पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राम नाम जपने से देश नहीं चलेगा। क्या कुछ लग रहा है राम नाम से बीजेपी राजनीति कर रही है? पूरा बीजेपी टोटली धर्म के नाम से, राम के नाम से ही राजनीति कर रही है। क्या विकास होना चाहिए इस पर ध्यान नहीं देती है वो। युवा बेरोजगार हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वर्तमान समय में बीजेपी के मान लिया जाए तो आपके प्रतिद्वंदी कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको अगर आप सही काम नहीं कर रहे तो सामने वाले को उसे चुना जाना चाहिए, सामने वाला उनके ही जैसा होना चाहिए या उनसे अच्छा होना चाहिए। क्या लग रहा है वर्तमान समय में कोई ऐसे विपक्ष का नेता है जो कि अभी तो विपक्ष का कोई नेता दिख नहीं रहा है। राहुल गांधी काफ़ी तैयारी कर रहे हैं यात्रा पे, न्याय यात्रा में, लेकिन अभी तक सामने कोई ऐसा मोदी के टक्कर का भी नहीं आया है। लेकिन प्रयास जारी है। क्या कुछ देश में परिवर्तन चाहिए। विपक्ष का नेता कौन हुआ? क्योंकि इंडिया गठबंधन जो शुरुआत किए थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जो थे नीतीश कुमार, जब वही छोड़ के आ गए, क्या कुछ लगा गठबंधन अब कितना और चल पाएगा, सो बताइए चाचा। क्या, कौन, महागठबंधन? जी हाँ, महागठबंधन, इंडी गठबंधन, जो इंडिया अलायंस के बारे में जो बीजेपी बात करती है, कितना दिन और चल पाएगा? देखिए, मोदी जी ने, बीजेपी ने इनको अपने में मिला के दो काम साधे। इंडिया गठबंधन को कमजोर किए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये संयोजक बनने वाले थे नीतीश बाबू या अध्यक्ष बनने वाले थे, इनको पद मिला नहीं, कूद काट के अपना उधर चल गए, दोनों को लाभ होगा। ये मोहब्बत की दुकानें खोलने के लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं। बिहार आ चुके हैं, अब बिहार भी आए हैं बंगाल के बाद।
तो मोहब्बत की दुकानें क्या खोलेंगे? पूंजी रहेगा तब ना खोलेंगे। सुनिए, ये दोनों मिल के नीतीश बाबू मोदी जी बड़ा बड़ा मॉल खोलेंगे देश में। छोटी छोटी दुकानों से क्या होगा? नाम रख दिया मोहब्बत की दुकानें। हमको नहीं लगता है कि मोहब्बत की दुकानें चलेगा बड़ा बड़ा मॉल के सामने। इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, फिर टूट गया लगभग, क्या कहा जा सकता लगभग टूट ही गया है, बहुत कमजोर हो गया इनके जाने से। है? और ऐसे भी देखिए, एक बात और सुनिए, जब तक ये इसमें थे महागठबंधन में, यूपी बोला अखिलेश बाबू की हम 2 सीट देंगे, ममता बनर्जी बोले 2 सीट, बिहार में इनको 4 सीट मिलने वाला था, 6 सीट 8 सीट हुआ। वहाँ है 80 यूपी में, 40 बिहार में, 42 बंगाल में, 162 162 में अगर 8 सीट इनको मिल ही जाता, कांग्रेस को, राहुल जी को, क्या कर लेते 8 सीट से? बोलिए। इनके पास पूंजी है ही नहीं, मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। अरे एमपी ही तो पूंजी है। 2 एमपी था बीजेपी के पास एक समय में, 300 प्लस हुआ। काम किए तब न जी, बिना काम किए कहा, काम किए तब ना। जी हाँ, क्या कुछ कह रहे हैं? इंडिया गठबंधन का क्या हाल होने वाला है? उनके विपक्ष में, मोदी के विपक्ष में किनको लेकर क्या आ रहा है, या मोदी जी के समर्थक में आप काम कर रहे हैं, उनके बारे में? देखिए, इंडिया गठबंधन तो जिस समय इसका फॉर्मेशन हुआ था, उसका बुनियाद ही जो है, इंडिया गठबंधन का जो बुनियादी है वो गलत था। ठीक है ना। उसके पास कोई रचनात्मक विचारधारा थी नहीं। उसके पास एक ही विचारधारा थी कि मोदी जी को सत्ता में आने से रोकना है, सिर्फ इसके अलावा कुछ नहीं।